सब्सक्राइब कीजिए SKN एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप 1 जैन 2020 को 18 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आपने अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई नहीं किया है, जहां आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम घर बैठे अपने वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे वोटर आईडी कार्ड में कोई करेक्शन है तो उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को पहले के मुकाबले बेहद आसान बना दिया है। अब हम घर बैठे बड़ी आसानी के साथ अपने फोन या लैपटॉप की मदद से अपने वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ऑनलाइन वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए या अपने वोटर कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पोलिंग स्टेशन की वोटर लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट हाउस नंबर और अपने पोलिंग स्टेशन की कौन सी सेक्शन में हम बिलोंग करते हैं जी हमें करेक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पोलिंग स्टेशन की ऑनलाइन वोटर लिस्ट को अपने फोन या लैपटॉप में कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने फोन या लैपटॉप से किसी ब्राउजर को ओपन करके सर्च बार में टाइप कर देना है www.ceojk.nic.in। जैसे कि मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K ड्यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम अपनी वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारे सामने एक नया पेज ओपन, जहां से हमने पोलिंग स्टेशन वाइज रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है और लैंग्वेज हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है। हम उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर इंग्लिश में अभी हमारी वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हुई है, तो आप दो लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके शो पे क्लिक कर देना है। जैसे हम शो पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह से कुछ हमसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो सबसे पहले यहां से हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 79 अखनूर है, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अपने पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो आपने यहां से अपना पोलिंग स्टेशन देख लेना है और अपने पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक कैप्चा है, उस कैप्चा को आपने यहाँ पे एंटर कैप्चा में डालना है। कैप्चा एंटर करने के बाद हमारी स्क्रीन की राइट साइड पे इस तरह से एक फाइल डिटेल आ जाएगी। इस फाइल डिटेल में आपने नीचे लिखा होगा फाइल लिंक, जहां पे आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, हमारी जो वोटर लिस्ट है, आप देख सकते हैं हमारी जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो हम इसके बाद अपनी वोटर लिस्ट को ओपन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लेटेस्ट वोटर लिस्ट अपनी पोलिंग स्टेशन की डाउनलोड कर ली है। जहां पे राइट साइड टॉप पे लिखा रहेगा पोलिंग स्टेशन नंबर जो होगा वो लिखा रहेगा। अगर आपसे इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो पोलिंग स्टेशन की जो डिटेल है, जो आपके बूथ लेवल ऑफिसर और पोलिंग स्टेशन का भी यहाँ पे फोटोग्राफ रहेगा। इसके बाद अगर हम नीचे आते जाते हैं तो आपके पोलिंग स्टेशन के जो वोटर हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे जहाँ पे ये लिखा हुआ है अनुभाग संख्या नंबर, जहाँ पे 2 है और उसका नाम जुगवाल मोहल्ला है। तो इसी तरह आपका जो भी सेक्शन होगी, इसको हम सेक्शन नंबर बोलते हैं। जो कौन सी सेक्शन है, जो सेक्शन 2 है और मोहल्ला कौन सा है, जुगवाल है। इसी तरह से हमने ये देखना है कि हमारा घर हमारी वोटर लिस्ट में जो पोलिंग स्टेशन है उसमें कौन सी सेक्शन में पड़ता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखोगे उसी पोलिंग स्टेशन की ये सेक्शन नंबर 1 आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है रिहानी मोहल्ला, जिस सेक्शन 1 आ गई। तो ऐसे हमने देखना है कि हमारा जो घर है वो सेक्शन कौन सी सेक्शन में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और कौन से मोहल्ले में है। एक चीज आपने जहाँ से नोट करनी है। दूसरे नंबर पर आपने ये चीज नोट करनी है कि आपका जो घर का कोई मेंबर होगा उसका जहाँ पे नाम होगा उसके नीचे मकान संख्या होगी। तो जहां से आपने अपने घर का हाउस नंबर भी नोट कर लेना है और उसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेंबर के किसी मेंबर का एपिक नंबर, जैसे कि फादर का या मदर का आप एपिक नंबर जो कि ये होता है जहां से, उसको भी नोट कर लेना है। ये तीनों चीजों आपने जहां से नोट करके फिर आपने
यहाँ से बाहर आ जाना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन अपने वोटर कार्ड के लिए किस प्रकार प्रोसेस करना है। कि आप देख सकते हैं हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं, जहां से हमें राइट साइड सबसे टॉप पे जो ऑप्शन है ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को हमें स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं डालना है। सबसे पहले आपने नीचे आके यहाँ पे देखना है रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, तो आपने अपना कोई वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपने कैप्चा डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके वर्किंग मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा और आपका नंबर वहां से वेरीफाई हो जाएगा। जहां पर लिखा गया है आई हैव एपिक नंबर, अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं तो आपने लिखना है आई हैव एपिक नंबर, तो आपने यहाँ पे अपना एपिक नंबर डालना है। और अगर आप पहली बार अपना वोटर कार्ड बना रहे हैं तो आपने ऑप्शन 2 पे क्लिक करना है आई डू नॉट हैव एपिक नंबर। तो उसके बाद आप जहां पे अपनी ईमेल डाल सकते हैं और जहां पे आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। जैसे कि मेरा नाम सुरेश है तो मैं अपना पासवर्ड कैसे सेट करूंगा, जो एस होगा उसको कैपिटल लेटर लिखूंगा, बाकी जितने भी लेटर हैं रनिंग में लिखूंगा सुरेश, उसके बाद @1 2 3। मेरे पासवर्ड में जो कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, रनिंग लेटर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए और कुछ नंबर भी होने चाहिए। पासवर्ड डालने के बाद अपने पासवर्ड को कंफर्म करके आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। मैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल के अपने आप को रजिस्टर कर लेता हूं। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद अब हमें लॉगिन करना है, तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जहां पे आपने जो अपना पासवर्ड सेट किया डालना है। उसके बाद कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेना है। मैं अपनी इंफॉर्मेशन लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आप टॉप पे देखोगे जहां लिखा रहेगा फ्रेश इंक्लूजन / एनरोलमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा सिटीजनशिप, आई रिसाइड इन इंडिया, आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जहां से आपने आई रिसाइड इन इंडिया पे क्लिक करके अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने आई रिसाइड इन इंडिया पे क्लिक कर दिया है, साथ में अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहां से हमसे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जैसे हमारी जो स्टेट है वो पहले से सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहां से हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अगर हम ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे, जहां से हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां से आपने अपना हाउस नंबर भरना है। उसके बाद जहां पे स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, जहां पे आपने अपना जो पार्ट नंबर होगा, पार्ट नंबर जो पोलिंग स्टेशन, वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं पोलिंग स्टेशन नंबर लिखना है, साथ में सेक्शन नंबर लिखनी है, जो कि आप कौन से सेक्शन 1, सेक्शन 2, रिहानी मोहल्ला या कहाँ पे रहते हैं। जहाँ पे आपने अपने गांव का नाम लिखना है, जहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है, उसके बाद जहाँ पे पिन कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि आप जिस जगह से अपना फॉर्म वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उस जगह पे आप कब से रह रहे हैं, 2 साल से 4 साल से, जहाँ की जब से आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब से आप वहीं पे रह रहे हैं। तो जहाँ पे आपने डेट डालनी है। डेट डालने के बाद जहाँ से आपने अपना एड्रेस प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है। एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस प्रूफ के लिए हम इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद बैंक की कॉपी लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन, इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम एज ए एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। चलिए हम राशन कार्ड को जहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। राशन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है। जैसे हम चूज़ फाइल पे जाएंगे तो हमारा फ़ोन हमें अपने फाइल मैनेजर में ले जाएगा। वहाँ से हम एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड जो हमने पहले से फ़ोटो खींच के रखा हुआ है वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी जो भी इमेज होगी वो 2 MB से ज़्यादा साइज़ की नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपने अपने फादर या मदर का एपिक नंबर डालना है। डालने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपनी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। उसके बाद हमें फिर से अपने गांव या टाउन का नाम लिखना होगा। उसके बाद अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी और उसके बाद यहां से हमें अपनी एज प्रूफ के लिए किसी फाइल को चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर हम
अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हम लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मार्कशीट ऑफ 10th 8th और 5th की मार्कशीट भी हम एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगा सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। चलिए हम आधार कार्ड को जहां पे चूज कर लेते हैं। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारी फाइल का जो साइज होगा वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम अपने फोन या लैपटॉप से अपनी रखी हुई फाइल जो कि एज प्रूफ की है उसको चूज कर लेते हैं। चूज करने पर हमने यहाँ से आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वो अटैच हो जाएगी। अब हम सारी इन्फॉर्मेशन भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, जहां से हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जहां पे डालेंगे। सबसे पहले नेम, चलिए मैं अपना नाम लिखता हूं। नाम लिखने के बाद उसके पैरेलली रीजनल में आपने क्लिक करना है तो उर्दू में ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। उसके बाद सरनेम, जैसे मेरा सरनेम है शर्मा तो मैं यहाँ पे शर्मा को क्लिक कर देता हूँ। तो उसके सामने पैरेलली रीजनल पे क्लिक करना है तो शर्मा लिखा जाएगा। जहां से हमें अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, चलिए मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे हम जाएंगे, मैंने यहाँ पे फादर का नेम डाल दिया है और यहाँ पे रीजनल पे क्लिक करना है तो उर्दू में अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे हम सरनेम डालेंगे और यहाँ पे उर्दू में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हमें जहां पे अपने फोटोग्राफ को अटैच करना पड़ेगा, तो जहां से हम चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमने जहां भी अपनी फोटो सेव की है वहां से उसको चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, फोटो ऑटोमेटिक जहां पे आ जाएगी और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहां से हमसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है कि क्या कहीं आप डिफरेंशियली एबल्ड तो नहीं है, क्या आपको कहीं देखने में, सुनने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहां पे अपनी ईमेल डालनी है, ईमेल डालने के बाद अपना फोन नंबर डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे हमें अपनी प्लेस को सिलेक्ट करना है जहां हम अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं। चलिए मैंने जहां पे रिहानी जगवाल यहाँ पे फिल कर दिया है। डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस डेट को हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद हमारा जो फॉर्म होगा वो ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है। अब हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, हमारे सामने हमारे फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा। उस प्रीव्यू से हमने जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो हम वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबमिट करने पर हमारा जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इसमें आ गई है। अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, जितना भी हमने फॉर्म भरा है, फॉर्म नंबर 6 वो हमारा भरा हुआ जहां पे पूरा आ जाएगा। अगर सब कुछ ठीक है इस फॉर्म में तो आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का एक मैसेज शो होगा, जहां पे हमें बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड कर दी गई है। और उसके साथ साथ हमें एक ट्रैकिंग आईडी भी दी जाएगी, जिससे हम अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हैं। पर आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि एक नए वोटर कार्ड को बनने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है वोटर ID कार्ड को बनाने का। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।